हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई स्टोरी के साथ। क्या आप जानते हैं कि राजहाट के अलावा भी केवल रामपुर में ही दफन हैं बापूजी की अस्थियाँ? समाधि अहिंसा के महान दूत की। पहला कैप्सूल 1984 में नहीं बल्कि 1948 में दफनाया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी इतिहास का कैप्सूल दफन करने की शुरुआत सन 1984 में होनी बताई जाती है। उस समय हुआ जब हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी समाधि में हिंदुस्तान के इतिहास का कैप्सूल दफन किया गया। लेकिन अगर ऐसे ऐतिहासिक तत्वों की बात की जाए तो यह कार्य रामपुर में 1948 में ही हो चुका था। यहाँ बापू की अस्थियां समाधि में नवाब परिवार के शिजरे को चांदी के 2 कैप्सूल में दफन किया गया था। जिला रामपुर हमेशा से ही अमन, भाईचारा और अदब का गवाह रहा है। रामपुर की सरजमीन पर तीखी पहचान रखने वाले बहुत सी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इनमें गांधी समाधि का भी एक अलग स्थान है, जो कौमी एकता की नायाब मिसाल के रूप में सरजमीन पर मौजूद है। 30 जनवरी 1948 को इस देश का उस महान हस्ती से महरूम हो गया जिसे हम और आप अहिंसा के देवता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। इस दिन 5:05 पर दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी और अहिंसा का ये नायक रहती दुनिया वह हमारी आंखों से इस तरह से ओझल हो गया कि ये गर्व का विषय बन जाता है कि देश में जिन 2 जगहों पर बापू की अस्थियां दफन हैं, उनमें से एक जगह रामपुर भी है। अमन व शांति के इस प्रतीक के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही जाती हैं। जब इस समाधि से रामपुर की तारीख का एक बेशकीमती अध्याय जुड़ा हुआ है। 30 जनवरी 1948 को हुई बापू की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। घटना के इस दिन के बाद 31 जनवरी 13 दिन तक देश भर में रामपुर में भी शोक मनाया गया। 2 फरवरी को महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार के दिन गांधी पार्क और रामपुर में कोसी नदी पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शाम 4:30 बजे जिस समय जमुना घाट पर बापू की चिता को आग दी गई, तो रामपुर के किले से भी 23 मातम तोपें छोड़ी गईं। इसके बाद 10 फरवरी को नवाब रजा अली खां अपने साथ रियासत के प्रतिष्ठित लोगों को लेकर बापू की अस्थियां लेने दिल्ली पहुंचे। पहले तो ये अस्थियों को देने से इनकार कर दिया गया, पर बाद में साथ गए धर्म गुरुओं के तर्कों और बापू के पुत्र देवदास गांधी की हामी पर अस्थियां नवाब रजा अली खां को सौंप दी गईं। विशेष रूप से बनवाए गए 18 सेर अष्टधातु की कलश में रखकर स्पेशल ट्रेन से 11 फरवरी की सुबह 9 बजे रामपुर लाए गए। राजधानी से वापस आते समय स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ ने स्टेशन पर ही अहिंसा के पुजारी की अस्थियों को अंतिम शव यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार खड़ी मिली। इस हुजूम के साथ शांति मार्च के रूप में अस्थियां रखे कलश को स्टेडियम ले जाया गया। यहाँ पर मौजूद रियासत की जनता ने नम आंखों से बापू को खिजरे इदायत पेश की। 12 फरवरी को सार्वजनिक शोक के बाद सर्वधर्म के धर्म गुरुओं ने पाठ किया और कलश को एक बेहतरीन रूप से सजाए गए हाथी पर रखकर कोसी नदी ले जाया गया।
कुछ अस्थियों को नदी में विसर्जित करने के बाद शेष अस्थियों को मातमी धुन के साथ वापस लाया गया। नवाब गेट पर नवाब रज़ा अली खान ने इन अस्थियों को चांदी के कलश में रखकर धरती की गोद के हवाले कर दिया। ये बात भी बहुत ख़ास मानी जाती है कि रामपुर इतिहास नवाब का शिजरे भी अस्थियों के साथ ही चांदी के 6-6 फुट के 2 कैप्सूलों में रखकर ज़मीन में दफन किए गए। बाद में नवाब रज़ा अली खान ने इस जगह को खुद अपने हाथों से सीमेंट का मसाला लगाकर बंद कर दिया। पुलिस और फौज ने सलामी दी और इसके बाद किले के बुर्ज पर 89 रियासत मिटगनों की सलामी दी गई। ये कहानी है गांधी समाधि की, जो रामपुर में मौजूद है।